आज की कहानी है एक अंधी बुढ़िया की दो बिगड़ी हुई बहुएं। एक गांव में एक अंधी औरत रहती थी जिसके घर में दो बेटे और दो बहुएं थी। बेटे बाहर दूसरे शहर में काम करते थे। दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इसीलिए वो दोनों साल में 2 बार ही घर आते थे। और दोनों बहुएं अपनी अंधी सास के साथ रहती थी। एक बार आधी रात का समय था। सारा गांव नींद के आगोश में सोया हुआ था, लेकिन कमला के घर की खिड़की से मंदी मंदी रोशनी दिखाई पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके घर में कोई अभी भी जाग रहा हो। उसकी बड़ी बहू आंचल के कमरे से कुछ आवाज़ आने की सरसराहट हो रही थी, और आवाज़ आएगी ही, क्योंकि उसकी बड़ी बहू आंचल के कमरे में एक अमन नाम का लड़का घुसा हुआ था, जो कि चोरी छिपे रोज रात को आंचल से मिलने आता था। जब अमन कमरे में घुसता है तो आंचल नाराज़गी जताते हुए कहती है, तुमने आज भी आने में देर कर दी। पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे ऐसा मत करो मेरी जान, तुम बात नहीं करोगी तो तुम्हारा ये आशिक मर ही जाएगा। क्या बात करूँ तुमसे, तुम हमेशा ही ऐसे मुझे तड़पाते हो। तुम्हें तो बस अपनी ही फिक्र है, मेरी नहीं। कभी खुद को मेरी जगह पर रख कर देखो, तब पता चलेगा तुम्हें मेरी तकलीफ का। अरे मेरी जान, हम दोनों अलग कहाँ हैं, एक ही तो हैं, दो जिस्म एक जान। ये कहकर अमन आंचल को अपनी बाहों में भर लेता है। तो आंचल कहती है, बहुत तड़पाते हो तुम अमन, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं मेरी जान। और उसके बाद दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। कुछ घंटों बाद आधी रात को कमला की छोटी बहू आरोही भी जाग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी का इंतजार कर रही है। और ये क्या, उसके कमरे में भी वही अमन नाम का लड़का घुसा हुआ था, जो उसकी बड़ी बहू के कमरे में अभी थोड़ी देर पहले ही था। उसे देखकर आरोही भी गुस्से में थी और कह रही थी, मिल गया टाइम तुम्हें। अपनी घड़ी में कितने बजे हैं देखो जरा, सुबह के 3 बजे हैं। थोड़ी देर में भोर हो जाएगा और चारों तरफ रोशनी फैल जाएगी। अब भी क्या जरूरत थी आने की, सारी रात बीत गई तुम्हारा इंतजार करते करते। तो अमन रोमांटिक मूड में बोलता है, डार्लिंग तुम कहो तो सूरज से कह दूं कि आज थोड़ी देर बाद निकले। बस ऐसे ही बातें बनाते रहना, किसी दिन पकड़े गए ना, उस दिन लेने के देने पड़ जाएंगे और तुम्हारी ये सारी आशिकी धरी की धरी रह जाएगी। अरे डार्लिंग तुम तो गुस्सा हो रही हो, और ऐसे कैसे पकड़ लेगा कोई, और पकड़े भी गए तो तब की तब देखेंगे। अमन तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना, तुम्हें कोई शक है क्या? शक नहीं, लेकिन तुम मुझे यहाँ से भगा कर लेकर भी तो नहीं जा रहे। मुझे ऐसे छिप छिप कर मिलना बिल्कुल पसंद नहीं, और कब तक ऐसे छिप छिप कर मिलते रहेंगे? ऐसे तो एक न एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे। अरे डार्लिंग, मैं हमारे भागने की पूरी सेटिंग कर रहा हूँ, बस थोड़ा समय और दे दो, फिर हम दोनों यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। और कमला जिस कमरे में सोई हुई थी उसके पास ही बाहर गली में अचानक एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है, मानो वो किसी अनजान आदमी को देखकर भौंक रहा हो, जिससे कमला की आंख खुल जाती है और वो बड़बड़ाती हुई उठती है, इस कुत्ते को अचानक क्या हो गया, ये इतना भौंक क्यों रहा है? कमला को प्यास भी लगी थी। वो अपनी बड़ी बहू आंचल को आवाज़ देती है, आंचल बहू, बहू मुझे प्यास लगी है, जरा पानी देना। लेकिन आंचल के कमरे से कोई आवाज़ नहीं आती, क्योंकि वो तो गहरी नींद में सोई हुई थी। फिर वो अपनी छोटी बहू आरोही को आवाज़ लगाती है, लेकिन आरोही भी कहाँ कमला की आवाज़ सुनने वाली थी, वो तो अमन के साथ गोते लगा रही थी। थोड़ी देर बाद आरोही अमन से कहती है, अमन मुझे तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना है, प्यार के समुंदर में गोते लगाने हैं और सारी दुनिया को भूल जाना चाहती हूँ। कमला ने कई बार दोनों बहुओं को आवाज़ दी, लेकिन दोनों ने आवाज़ नहीं सुनी। तो कमला सोचने लगी, लगता है दोनों बहुएं गहरी नींद में हैं, खुद ही पानी लाना पड़ेगा। कमला अंधी जरूर थी, लेकिन उसे अपने घर की सब जगह का अंदाजा था, और वो जानती थी कि अपने कमरे से बाहर निकलकर किस तरफ मुड़कर रसोई तक जाना है। इसलिए वो कमरे से बाहर निकली और रसोई के लिए आगे बढ़ी, तो बीच में छोटी बहू का कमरा पड़ता था। उसे वहाँ से खुसर फुसर की आवाज़ सुनाई दी, तो कमला को थोड़ा शक हुआ और वो खुद से बोलने लगी, अरे बहू के कमरे से आवाज़ आ रही है, कोई कमरे में है क्या? वो किससे बात कर रही है? कमला कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर आवाज़ लगाती है, बहू, छोटी बहू, बहू। आरोही और अमन का ध्यान कमला की आवाज़ पर जाता है, तो उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फिर आरोही अमन से कहती है, अरे ये अंधी बुढ़िया कहाँ से टपक गई, इसको रात को भी चैन नहीं है क्या? अमन तुम ऐसा करना, मैं बुढ़िया को बातों में लगा लूँगी, तुम उसके पीछे से निकल जाना, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, वो 100% अंधी है। फिर आरोही ने दरवाज़ा खोला तो अमन पीछे से निकल गया। आरोही अपनी सास को बातों में लगाने की कोशिश करती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी, इतनी रात को आप यहाँ आई, कुछ चाहिए था क्या?
बेटा, तेरे कमरे से आवाज़ आ रही थी। कोई है क्या तेरे कमरे में? किससे बात कर रही है? मैं और बातें, वो भी इतनी रात को? क्या माँ जी, आप भी खूब हैं। मैं तो अकेली अपने कमरे में सो रही थी, फिर भला किससे बात करूँगी? लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। बहू, सपना? सपना तो नहीं था। मैं तो अच्छी भली जागी हुई थी। तेरे कमरे के पास आई तो आवाज़ सुनाई दे रही थी। अच्छा छोड़ो ये सब, जरा पानी पिला दे। माँ जी रुकिए, अभी लाती हूँ। और कितनी बार आपको बोला है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं खुद आ जाऊँगी। बहू, मैंने बहुत बार आवाज़ दी थी तुम दोनों को, लेकिन तुम में से किसी ने सुना ही नहीं, इसलिए मुझे खुद ही आना पड़ा यहाँ तक। कमला के दोनों बेटे बाहर काम करते थे, जिसके कारण दोनों बहुएं 2 साल से अपनी सास और अपने अपने पतियों को धोखा दे रही थी। दोनों का संबंध एक ही आदमी से था, जिसका नाम अमन था। जिस बात से दोनों अनजान थी, लेकिन अमन भी उन दोनों को धोखा दे रहा था। अमन दोनों से ही छिप छिप कर मिलता था। वो एक शातिर खिलाड़ी था, एक तीर से 2 निशाने लगा रहा था। एक ही घर में दोनों बहुओं के मजे ले रहा था, और वो खुद पर घमंड जताते हुए कहता था, इसे कहते हैं 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। आंचल और आरोही दोनों के ही मजे ले रहा हूँ, और ज़रूरत पड़ने पर उनसे पैसे भी ऐंठ लेता हूँ। हे भगवान, मेरी सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहे, और वो दोनों सपने देखती रहें कि मैं उन्हें कब भगा कर ले जाऊंगा और उनसे शादी करूंगा। क्या बेवकूफ़ औरतें हैं। आरोही ने उस दिन अपनी सास कमला को झूठ बोलकर बना तो दिया था, लेकिन कमला को अच्छे से पता था कि वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि कहते हैं ना, जो देख नहीं सकता उसकी सिक्स सेंस बहुत तेज काम करती है, जिसको अपनी भाषा में मन की आंखें भी कहते हैं। और मन की आंखें कभी गलत नहीं देखती। वो सोचने लगती है, कुछ तो गड़बड़ है। बहू ने उस दिन झूठ क्यों बोला? लेकिन क्या गड़बड़ है, इस चीज़ का मुझे पता लगाना होगा, क्योंकि ये तो पक्का है, बहू ने झूठ बोला ज़रूर है। उस दिन के बाद वो और भी ज़्यादा अलर्ट रहने लगी, जिससे उसने ये तो भांप लिया था कि घर में ज़रूर डेली कोई आता है। इसीलिए वो सोचती है, मुझे अपनी बहू के बारे में इतना गलत सोचना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पता है वो किसी गलत राह पर चल रही है, इसलिए मैं इस बात का पता लगा कर रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक रात की बात है, अमन आरोही के कमरे में था, जिसकी भनक कमला को लग जाती है, और वो पता लगाने के लिए अपने कमरे से उठती है और आरोही के कमरे की तरफ जाती है, और उसके कमरे के दरवाजे से कान लगाकर सोचती है, मुझे पक्का यकीन था कि मेरे घर में कोई गैर पुरुष आता है। आज मैं देखती हूँ कौन है, मैं रंगे हाथों पकड़ के रहूँगी इसे। और कमला ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगती है। वो इतनी ज़ोर से दरवाज़ा पीटती है कि बड़ी बहू आंचल की भी आंखें खुल जाती हैं। आरोही और अमन का ध्यान भी दरवाजे की तरफ जाता है, तो आरोही आग बबूला हो जाती है और अमन से कहती है, ये अंधी बुढ़िया पागल है क्या? तब देखो यहाँ आकर खड़ी हो जाती है। इसकी इस खटखट से अगर आंचल दीदी उठ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ये तो हमें मरवा के ही छोड़ेगी। अमन, तुम ऐसा करना, मैं दरवाज़ा खोलकर इसको बातों में लगाती हूँ और तुम हमेशा की तरह इसके पीछे से निकल जाना, इसको कुछ पता नहीं चलेगा। तो आरोही दरवाज़ा खोलती है और अपनी सास से पूछती है, क्या हुआ माँ? और वो साथ में अमन को भी निकलने का इशारा देती है। अमन जैसे ही निकल कर भागने लगता है तो कमला को पता चल जाता है, और वो ज़ोर से उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, बहू देखो, ये कोई आदमी तुम्हारे कमरे से जा रहा है, बहू पकड़ो इसे। तो अमन उसे अपना कॉलर छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कमला ने कॉलर इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि वो उसको छुड़ा ही नहीं पा रहा था। कमला की आवाज़ सुनकर आंचल भी वहाँ आ जाती है, और अमन को देखकर उसके पसीने छुट जाते हैं, और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी ये कौन है? तो कमला कहती है, ये तो छोटी बहू से पूछ, उसी के कमरे से निकलकर भाग रहा था। ये तो अब छोटी बहू ही बताएगी। ये आदमी रोज़ इससे रात को मिलने आता है, और ये मुझसे हमेशा झूठ बोलती है, लेकिन आज मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ लिया। तो छोटी बहू कहती है, नहीं नहीं माँ जी, मैं तो इस आदमी को जानती भी नहीं, ये मेरे कमरे में कैसे आ सकता है? वो तीनों अपनी बातों में उलझी हुई थी। ऐसा मौका पाकर वो अपना कॉलर छुड़ाकर भागने लगता है, तो आंचल उसे पकड़ लेती है, और वो अमन से कहती है, अमन क्या कर रहा था तू आरोही के कमरे में? तो अमन कहता है, ये तो तू उसी से पूछ ले, क्या कर रहा था मैं उसके कमरे में? जो रोज़ तेरे साथ करता हूँ वही उसके साथ कर रहा था। इस बात पर आरोही का भी माथा ठनकता है, और दोनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि अमन भी उनका वैसे ही फ़ायदा उठा रहा है जैसे वे दोनों अपनी सास और अपने पतियों का उठा रही हैं। तो उनकी सास कहती है, क्या तुम दोनों बहुएं इस लड़के को जानते हो?
उनकी सास के पूछने पर दोनों बहुएं कुछ नहीं बोलती, शांत खड़ी रहती हैं और फिर वे अमन की पिटाई करना शुरू कर देती हैं और वो अमन को इतना मारती हैं कि उसके चेहरे से खून निकल आता है। तो अमन अपने आप को छुड़ाकर कहता है, अब तुम दोनों सती सावित्री बनने की कोशिश कर रही हो। तुम दोनों अपनी सास को धोखा दे रही थी, मैं नहीं। ठीक है, तुम इसमें बराबर की हिस्सेदार हो। तुम ही मुझे बुलाती थी, इसीलिए ये पिटाई तुम दोनों को भी मिलनी चाहिए, सिर्फ मुझे अकेले को क्यों। वो उन दोनों को बहुत भला बुरा कहता है, जिसे सुनकर कमला उसके चेहरे पर एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, अगर एक शब्द भी मेरे बहुओं के बारे में बोला तो तुझे मारकर पीछे गाड़ देंगे। वो मेरी बहुएं हैं, मेरे घर का सम्मान है। मैं उनके बारे में एक बात भी नहीं सुनूंगी। कोई बाजारू औरत नहीं है जो तू उसके बारे में कुछ भी बोलेगा। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जा, नहीं तो पुलिस बुलाकर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दूंगी। फिर क्या था, अमन ने आव देखा न था, वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अब कमला अपनी दोनों बहुओं की तरफ देखती है। वो अपनी बहुओं के बारे में सारा सच जान चुकी थी, लेकिन फिर भी अपनी बहुओं की तरफदारी कर रही थी। ये देखकर दोनों बहुओं की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कमला से कहती हैं, माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, हम रास्ता भटक गए थे, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हमें पता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, हम माफ़ी के लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी माँ जी आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। तो कमला कहती है, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास है, वही सबसे बड़ी बात है। आज के बाद इस घर में आज के दिन के बारे में कभी कोई बात नहीं करेगा। मैं नहीं चाहती आज इस खराब दिन की चर्चा कभी हमारे बीच हो। आज दोनों बहुओं को एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलता है और इस सबक को सीखकर दोनों बहुएं अपने नए जीवन की शुरुआत करती हैं।